जादुई हथौड़े की कहानी। मानसा गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक बड़ा पूरा परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया। राम गोपाल काम पर जाने का रास्ता एक जंगल में से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही राम गोपाल पहुंचता है तो उसे एक कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही राम गोपाल कुछ उसके पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने का साथ साथ हंस रहा था। हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु ने राम गोपाल को नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान हो गया था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपने खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल को सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो तेरा सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ करना। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं वहीं से कुछ खा लूँगा। यह सुनकर साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट दे के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। राम गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु जवाब देते हुए कहा, बेटा ये मामूली हथौड़ा नहीं है, ये जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इसका कहकर यह बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। राम गोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसने दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़ा से चोट मारी तो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे का बर्तन बन गया। राम गोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो भी बनाने की सोच कर साथ ही लोहे पर चपेट मारता, लोहा सीधा ही वह बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल को जल्दी काम खत्म हो गया और वह अपने साथ उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह राम गोपाल हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर की हालत पहले से कुछ ठीक होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाले एक पहाड़ में तोड़ने की मदद करोगे? इसी बीच में एक रास्ता बना लोगे और गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसकी खूब खाबिशी की। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लाहौर के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े में मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हो रहा। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा मिला। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका योग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने का की ही सीमित नहीं, इससे तुम अपने मन में कुछ भी बना सकते हो, किसी भी कठिन चीज़ को आसानी से तोड़ सकते हो। उसके बाद राम गोपाल बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया। भी वो जब भी ज़रूरत महसूस होती तो उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता।
कहानी से सीख, चाहे कोई भी वस्तु हो या दिमाग, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना ज़रूरी है। व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता। सो धन्यवाद। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।